स्वागत है जी आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या मामला है? आज इस समय शाम के 6 बज चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है? आज दुष्यंत चौटाला के ऊंचाना हल्के के दौरे थे कई गाँव के, जिसमें 76 की महिलाएं उसको अपना मांग पत्र देने चाहती थी गाँव की सामूहिक समस्याओं को लेकर। एक निकासी निकालने का मामला था कि बारिश के टाइम में मकान भी खराब हो जाते हैं और फसल भी खराब हो जाता है, ज़्यादा पानी भर जाता है। तो पूरे सामूहिक मांग थी गाँव की कि एक ड्रेन निकाली जाए, उसी का मांग पत्र देना था। तो दुष्यंत चौटाला ने मांग पत्र लेने की बजाय इन महिलाओं को अवैध हिरासत में आदेश किए और पुलिस ने अवैध हिरासत में 5 घंटे ऊंचाना थाने में रखा। महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, बदतमीजी भी की गई, हमारे मोबाइल भी खोसे गए और ना किसी से संपर्क करने दिया। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की टीम को पता चला, ऊंचाना की टीम दल बल के साथ यहाँ आई, तो इनको हिरासत से हमारे आने के बाद छोड़ा गया। इनको 12 बजे हिरासत में लिया गया था और 5 बजे छोड़ा गया है। तो ये महिलाओं की मांग है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ जिन्होंने अवैध हिरासत में रखा, जिसने बदतमीजी करी है, छेड़खानी करी है, दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। एप्लीकेशन हमने दी है, हम थाने में आए हैं। तो इस मामले की जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिली? हमारे किसी का मेरे पास फ़ोन गया, तो जैसे ही हमें पता चला कि 4:30 बजे की बात है, 4:30 बजे हम थाने में आए, हमने पता करा तो इनको अवैध हिरासत में रखा गया था थाने में। SHO साहब आए, SHO से बात की तो SHO ने 5 बजे के करीब इनको छोड़ने का काम। महिला नेता सिक्किम हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। हाँ जी, इस मामले की जानकारी आपको कहाँ से और कैसे मिली और किसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं, इनको गिरफ्तार कराया गया ऊंचाना थाना की तरफ से, पर मुझे जो जानकारी मिली, जो हमारा किसान संगठन है, इनका फ़ोन गया था भी ऐसे ऐसे ये मामला हो गया और आप कहाँ हो, क्योंकि हम 3 बजे तक धरने पे रहते हैं और 3 बजे हम धरने पे गए थे। घर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो किसान, जो हमारी शीला है, आपको पता है ये भी संयुक्त मोर्चा की एक सदस्य है, ये आज एक दौरा था दुष्यंत चौटाला का, ये एक अपना ज्ञापन देने के लिए, एक सिंपल ज्ञापन जैसे आम महिला देती है, एक ड्रेन के लिए ज्ञापन देने के लिए जाना चाह रही थी। तो इनको करसिंधु खेड़ा के बीच से हिरासत में ले लिया, इनका फ़ोन छीन लिया गया, इनको सरकारी गाड़ी में बिठाया गया, ये कहकर कि हम आपको दुष्यंत से मिलाएंगे। उसके बाद इन्होंने कोई भी मतलब 5 घंटे तक, 12 से 5 बजे तक इनको ये नहीं पता भी मामला क्या है, ना इनके घर परिवार को किसी को पता दिया गया, ना किसी किसान संगठन को पता दिया गया। 5 घंटे यदि घर से महिला गायब है तो आप सोच सकते हो, क्षेत्र गाँव की 20 महिलाएं 5 घंटे लगातार गायब है और उसकी किसी को रिपोर्ट नहीं है। शर्म की बात है। ये लोकतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। क्या इस दूध का कर्ज दुष्यंत चौटाला ने ऐसे उतारना था कि जाना तो इनको 2024 में था या उससे पहले ही जाना है कि हमारी बहू बेटियों को उठा के थाने के अंदर रखा गया, जो एक अवैध काम किया। और इस अवैध काम के एवज में अब हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, दोषी जो अधिकारी है और दुष्यंत चौटाला के ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई भी ऐसी की जाए। हम तो ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला पर FIR होनी चाहिए कि किसी की बहू बेटी को ऐसे बीच में नहीं उठाया जाता। उनके घर में भी बहू बेटियां हैं, उनको अपनी माँ नैना याद आती है, शायद ये भी किसी की माँ बेटियां हैं, ये भी नैना है किसी घर की। इज्जत मान सम्मान सबका बराबर है, पर शायद वो भूल चुका है। तो क्या इनके पास कोई हथियार वगैरह कोई ऐसी सामग्री थी? हथियार कड़ा था, ये तो काले झंडे दिखाऊंगा, इनका तो काला कुछ भी को नहीं। इन्होंने मतलब जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सारी जो इनकी गाड़ी है वो चेक करी है, इनकी गाड़ी वहीं छोड़ के जो सरकारी गाड़ी है उसमें लेके आए। इनको ये कहा गया कि आपको दुष्यंत से मिलाया जाएगा और दुष्यंत को मिलाने के एवज में थाने के अंदर लेके आए। तो कौन से कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया? नया कानून काढ़ा है कोई, दुष्यंत चौटाला ने काढ़ा होगा और नहीं हिंदी काढ़ा होगा, नहीं मन तो लगता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई सा कानून बनाया है कि बहू बेटियों को ऐसे उठा कर किडनैप करके ले आओ थाना में, हमें नहीं पता ऐसा कानून। महिलाएं हैं और काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और शीला छात्र हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत आपका भी। क्या कितनी महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया, क्या आप साथ में थी उनके? हाँ जी, मैं उनके साथ में थी और मेरी कुछ 15-20 महिलाएं थी, उस गाड़ी में बैठी हैं। तो हम तो एक छोटा सा ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे गांव में कलाशी निकाली जाए और दुष्यंत साहब वोट का आए थे इसने, और किसी ने बोला था कि आप मिल सकते हो सुदकुन गाँव में, उनका खाना है। तो जी हम उधर जा रहे थे, हमारे पास गया है जी CID वाले, तो जी उन्होंने ये कहा कि आप गुरुकुल खेड़ा मिल सकते हो, दुष्यंत साहब आ रहे हैं और आप हम मिला देंगे, आपका ज्ञापन दिवा देंगे। इस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा नहीं जी, हमारे पास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ 2 बात करेंगे, डिप्टी CM तो हम एक छोटा ज्ञापन देंगे, बोलना भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हम मिला देंगे। हमारे पास ना तो कोई हथियार था, ना कोई काला झंडा था, हम सिर्फ एक महिला बैठे थे और हमारे पास फ़ोन थे। अब जब हम करसिंधु को खेड़ा आ गए तो गाड़ी आगे पुलिस की पूरी पाबंदी थी,
हम गाड़ी में तो उतारे गए हैं और उस गाड़ी में हमारे फ़ोन खोज लिए उतारते तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठा हम दुष्यंत साहब को आपसे मिलावाएंगे। तो हमारे साथ थोड़ा धोखा करेगा, हमने बेरा चाहिए काम होंगे, हम तो सिर्फ ये करते सोच कर चले थे 5 मिनट में ज्ञापन देकर अपना ग्राउंड पे आ जाएंगे। इतना क्या डर था जिस वजह से आप जिनको ये डर था, हमने कल एक वीडियो डाली थी कि दुष्यंत चौटाला क्लासी उठ कर गए थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो क्लासी निकलवाई जाए और नहीं उसने हमारी क्लासी कढ़वाई। तो जब हमारे गाँव में अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हमारा गाँव में कदे होगा हम काले झंडे दिखावाएंगे। ये थी इस काले झंडा का पता नहीं क्या प्रचार कर दिया तो कि उसकी आइडिया के फ़ोन जाने शुरू हो गए और आज तो हम बस सिर्फ ये आए थे कि भी 2 बात उसने दिया हम अपनी मान जाएगा। तो मैंने इन महिलाओं से बोलिया आप उनसे ज़्यादा के सवाल जवाब नहीं करने, आप ये कहे बेटा हाथ जोड़ के अगली बार हम आपका वोट देंगे और हमारी क्लासी निकलवाने का काम कीजिएगा। डिप्टी सीएम के द्वारा बताया गया कि दोबारा फिर से उचाणा हल्के से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, तो कितना समर्थन आप लोगों का रहेगा? समर्थन है जी। देखिए मेरा तो चाहे फांसी तोड़ दियो, मन ना तो फंस भी गाना मैं तो गंडासी के उसके टांग काटूंगी, काली घाघरी पर आकर आप लाइव में धमकी जी। फिर हमारे आज बुरा अत्याचार का उसने बहु बेटी का बारे में नहीं सोचा तो डिप्टी सीएम ने बताओ हमारा क्या लाइव कोई जी ये जुल्म किया जी हमारे साथ। ये बताओ अपने बात भी इनके घर भूखे इनके हमने जुल्म कौन सा किया है? कुछ देर के लिए जितेंद्र जी ज्ञापन लेते हुए ये हमारी आज दरख्वास्त है कि महिलाओं की तरफ से कि 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया है, इनके साथ बदतमीजी भी की गई है, दुर्व्यवहार भी किया गया है, इनके मोबाइल भी खोसे गए हैं। ये सारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इशारे पे होया है। महिलाओं की मांग है कि डिप्टी सीएम के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का, दुर्व्यवहार करने का और बदतमीजी करने का कानूनी कार्रवाई की जाए उचित। ये अपना ज्ञापन देना चाहती थी, इनकी मांग थी कि गांव में एक ड्रेन निकाली जाए। ज्ञापन लेने की बजाय इनके साथ इनको अवैध हिरासत में रखा गया, इससे की इन्होंने हरकत हम नहीं मानते कि वो नहीं सकते। अब शिकायत लेके आपके पास आए, आपके संज्ञान में आई, इस पर उचित कार्रवाई करने का आप काम देखा तोड़ का को हमारा कोई कसूर बताओ, इतनी महिला है सिर्फ 1-2 बार जैसे आपने क्या पूछा दिया आपका क्यों बिगाड़ दिया? ठीक है, बिगाड़े तो नहीं, इसी वजह से हम